10th के लिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, त्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, उसका हम प्रश्नावली 8.4 आज स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए साइन, सेक और टेन को किस में बदलना है? कॉट में। किस में बदलना है? कॉट में। देखिए यहाँ से समझिए आप पहले, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए चूँकि यहाँ पे देखिए सब जगह ए है, ए है, ए है ना थीटा की जगह पे, तो त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे? ए बी सी। क्या रखेंगे? ए बी सी। यानी थीटा की जगह पे क्या है? सब जगह ए है ना, तो ए को थीटा मानना पड़ेगा। समझ रहे बात को? थीटा क्या है यहाँ पे? ए। सब में ए ही है ना। हाँ अब देखिए यहाँ पे ये तो पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, यानी कर्ण फिक्स होता है। अब देखिए थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब यानी परपेंडिकुलर। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, तो ये क्या होगा? बेस यानी आधारहीन होगा। बोलिए ये क्या होगा? बेस। अभी देखिए h बराबर निकालेंगे, p बराबर निकालेंगे, b बराबर निकालेंगे। ठीक, कॉट ए के रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है? तो देखिए इसका हल करते हैं। यहाँ देखिए कॉट ए बराबर आप लिख सकते हैं, आपको बताए थे ना टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन ए का उल्टा होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार बटा यानी b बाय p। आधार को बोलते हैं बेस यानी b, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी p। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए कॉट ए के लिए हम क्या जानते हैं? कॉट ए के लिए यानी कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं? आधार बटा लंब। आधार बटा यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे क्या लेते हैं? एक ले सकते हैं ना। बोलिए तो यहाँ से क्या पता चल गया कि b बराबर आ गया कॉट ए और p बराबर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो p बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1, और b बराबर कितना आया है? कॉट ए। कॉट ए यानी यहाँ से देखिए आपको p का मान पता चल गया और b का मान पता चल गया। आपको निकालना है h का मान। किसका मान निकालना है? तो h का मान कैसे निकालिएगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा ना। तो देखिए त्रिभुज इसमें चलिए, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, इसलिए h लिखते हैं। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, इसलिए p लिखते हैं। आधार को क्या कहते हैं? बेस, इसलिए b लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कीजिए। h का मान तो अभी निकालना ही है एच स्क्वायर लिखिए, बराबर है तो बराबर p कितना निकला हुआ है? 1। कितना निकला है? 1। फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, प्लस है तो प्लस b कितना है? कॉट a। b कितना है? कॉट a। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको जब और आगे सॉल्व करिएगा तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब कॉट ए का स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए। अभी देखिए एच स्क्वायर का तो वैल्यू हमको चाहिए नहीं, हमको एच का वैल्यू चाहिए। बोलिए एच ने निकालना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? रूट चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? तो अपने मन से रूट चढ़ाएंगे, तो दोनों तरफ में चढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब रूट चढ़ाएंगे, देखिए लिख दीजिए यहाँ पे, दोनों तरफ वर्गमूल चढ़ाने पर इधर हो जाएगा एच स्क्वायर पर चढ़ जाएगा ये, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इस पर भी चढ़ जाएगा। तो फाइनली आपका आ जाएगा एच बराबर, देखिए रूट चढ़ने के बाद स्क्वायर खत्म हो जाता है, एच बराबर आ जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए अब क्या निकालना है? साइन ए, सेक ए, टेन, यही निकालना है। तो निकालिए, साइन ए निकाल दीजिए, फिर आपको निकालना है सेक ए, वो भी निकाल दीजिए, फिर आपको निकालना है टेन ए, वो भी निकाल दीजिए। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। सेक थीटा बराबर, देखिए सेक होता है कॉस का उल्टा। किसका उल्टा होता है? तो कॉस बराबर आप पढ़े हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी h बाय b। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, आधार को b कहते हैं। अब देखिए टेन थीटा बराबर आप पढ़े हैं लंब बटा आधार, तो लंब को कहते हैं p और आधार को कहते हैं b। अब खाली सबका मान बैठाते जाइए। p कितना है? 1। p का मान कितना है? 1। बटा है तो बटा दीजिए h का मान देखिए अभी तुरंत निकला है। कितना निकला है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। h का मान कितना निकला है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए बी पी एच सबका मान पता है, तो h का मान यहाँ से लिखिए, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? इसको अच्छा से उगा दे रहे हैं। देखिए तो साइन ए का मान कितना आ गया? 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
अब देखिए सेक ए कॉमन, एच लिखना, एच बाई बी लिखना, तो एच कॉमन फिर यही लिखिए, एच कॉमन है आपका रूट के अंदर है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए, ये क्या है रूट के अंदर है, अब बटा है तो बटा दीजिए। फिर बी का मान कितना है कॉट ए, कॉट लिखिए कॉट ए। अब देखिए इसका मान पी बाय बी, तो पी कितना है 1, पी का मान कितना है 1 बटा बी का मान देखिए कॉट ए है, तो कॉट ए, तो सब का मान निकल गया है ना, बोलिए। साइन ए का मान निकल गया 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए, सेक ए का मान निकल गया रूट अंडर 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए बटा कॉट ए, टेन ए का मान निकल गया 1 बटा कॉट ए। चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पद में लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, क्या बना लीजिए, यहाँ पे देखिए हम त्रिभुज बना देते हैं, देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज बना देते हैं। इसका नाम रख लीजिए ए बी सी, त्रिभुज का नाम क्या रख दिए ए बी सी। ये आपका देखिए समकोण हो गया। और देखिए सेक ए के रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है सेक ए। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, आधार को बोलते हैं बेस। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है एक, यानी एच बराबर आ गया सेक ए, अब बी बराबर आ गया एक, एच के सामने सेक है ना, बी के सामने एक है। तो देखिए यहाँ पे ए है सब जगह, थीटा की जगह पे क्या है ए है, तो ए को थीटा मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका कर्ण हो गया, कर्ण फिक्स नहीं रहता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये आपका लंब हो गया, और ये आपका क्या बचा आधार, तो सब का मान देखिए निकालिए। यहाँ पे देखिए एच बराबर क्या है सेक ए, एच बराबर क्या पता है आपको सेक ए लिख दीजिए। बी बराबर आपको पता है एक, बी बराबर क्या पता है एक। अब पी बराबर निकालना है, तो इस त्रिभुज में चलिए, यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में जब आप चलेंगे लिखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपको पता है ना, बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए एच का मान क्या है सेक ए, एच का मान क्या है सेक ए, तो एच की जगह पे सेक ए बैठाइए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, फिर बाद में बराबर है तो बराबर, फिर पी निकालना ही है, तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस, फिर बी स्क्वायर है, तो बी का मान कितना है एक, तो एक पर स्क्वायर कीजिए। फिर इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा सेक ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर पी स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर कितना होगा एक। फिर जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, एक इधर प्लस में ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर की इस तरफ आएगा, तो प्लस से माइनस में हो जाएगा एक, बराबर में उधर क्या बचा पी स्क्वायर, क्या बचा स्क्वायर को खत्म करना, हमको पी का मान चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे, तो पी का मान कितना आ जाएगा पी बराबर आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस एक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। पी का स्क्वायर किए, स्क्वायर पे रूट चलाए तो स्क्वायर खत्म हो गया, बचा पी बराबर है तो बराबर, अब ये ऐसे ही रह जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी पी का भी मान आपको पता चल गया है। पता चल गया, बी का मान पता चल गया एक, पी का मान पता चल गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एच का मान पता चल गया सेक ए। तो आपसे क्या पूछ रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे निकाल दीजिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए अब साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए लंब बटा कर्ण, तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो क्या लिखेंगे पी बाय एच। अब देखिए मान देख के बैठाइए खाली, पी का मान कितना है रूट अंडर एन, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट के अंडर में है, रूट के अंडर में है, फिर बटा एच का मान है सेक ए, इसका आंसर निकल गया साइन का। अब निकालिए कॉस सेक का, किसका निकालिए कॉस सेक ए, इसको खाली पलट दीजिए, हो जाएगा एच बाय पी, मान को भी खाली पलट दीजिए, हो गया सेक ए बटा रूट के अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए कॉस सेक का निकल गया, अब निकालिए कॉस का, किसका निकालिए बोलिए कॉस का, आधार बटा कर्ण होता है, आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं बोलिए हाइपोटेनस। तो बी कितना है एक, बी है एक यानी 1 बटा एच कितना है सेक ए, टेन के बारे में, टेन बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, तो पी बाय बी, तो पी कितना है रूट अंडर में है,
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट के अंदर में बटा बी। बी कितना है आपका 1, बी कितना है 1। अब देखिए कॉट का निकाल दीजिए, ये दोनों निकल गया है। अब कॉट का निकाल दीजिए, इसको खाली बस पलट दीजिए, ये हो जाएगा 1 बटा रूट के अंदर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। निकल गया पाँचों, 1 2 3 4 5, पाँचों त्रिकोण में 3 बार निकल गया। इसको नोट कीजिए, हल करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसको कुछ मत कीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिख दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इस साइन को कॉस में बदल दीजिए। क्या बदल दीजिए? कॉस में। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर है ना, स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। साइन पर स्क्वायर है तो कॉस पर भी क्या दे दिए? स्क्वायर दे दिए। थीटा की जगह पे क्या है? 27 डिग्री, 27 दीजिए। अब देखिए आगे, इस कॉस को साइन में बदल दीजिए। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? साइन स्क्वायर है ना, इस पर स्क्वायर दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह पे कितना है? 17। कितना है? प्लस, इसको कुछ मत कीजिए, प्लस अच्छा से लिखिए, इसको कुछ मत कीजिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर प्लस। अब देखिए 90 में से 27 घटाइए, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यह जगह कॉस स्क्वायर। देखिए 10 में 7 गया 3, 8 में 2 गया 6, क्या हो गया? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। देखा आप फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहाँ भी देखिए थीटा का मान एक ही जैसा है दोनों जगह, है ना। यहाँ भी 63, यहाँ भी 63, तो सेट बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मान दोनों जगह सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। समझ रहे हैं? इस रूप में लाने के लिए इसको इससे सॉल्व किए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 में 17 घटाइए, देखिए 73 हो जाएगा। 10 में 7 गया 3, 8 में से 1 गया 7। अब यहाँ देखिए प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ भी 73, यहाँ भी 73, दोनों जगह थीटा का मान सेम है, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका भी क्या हो जाएगा? 1। इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। ऊपर भी आ गया 1 और नीचे भी आ गया 1 में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। नीचे भी वही चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ भी थीटा का मान सेम, यहाँ भी थीटा का मान सेम, 1/1 मतलब 1। फाइनली आपका आंसर आ गया 1। आपका आंसर कितना आ गया? 1। चलिए इसको नोट कीजिए। ये साइन थीटा है, इसको भी साइन थीटा के रूप में लाएंगे। देखिए इसका हल करते हैं। ये साइन 25 डिग्री। अब देखिए कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए लिखिए साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे 65 लिख दीजिए प्लस। अब ये देखिए कॉस है, दोनों कॉस के रूप में रखेंगे, तब ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अभी देखिए कॉस 25 डिग्री है, यहाँ साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर ये साइन 25 डिग्री है, आप लिखिए साइन 25 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 90 में 65 घटाइए 25 आएगा, नहीं 65 5 70 20 90 होता है। फिर प्लस है कॉस 25 डिग्री, यहाँ देखिए कॉस 90 में 65 घटाइए 25 आ जाएगा, ये जगह कॉस। यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार में गुना हो रहा है, तो 2 बार जब साइन का गुना हो रहा है क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। साइन का गुना 2 बार हो रहा है, साइन थीटा का गुना 2 बार हो रहा है, साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना है? 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का गुना 2 बार में हो रहा है, इंटू मतलब गुना, तो जब 2 बार गुना हो रहा है कॉस थीटा गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना है? 25। अब देखिए यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े आप? 1, क्योंकि थीटा का मान दोनों जगह सेम है, इसका मतलब हो जाएगा 1, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या करा? चौथा में देखिए 4 गो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। चौथा का क्वेश्चन कर रहे हैं सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये जो विकल्प दिया गया है ना, इसमें सही विकल्प चुनना है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आंसर के रूप में कौन सा होगा, और ये सही विकल्प, ये कोई भी अगर सही विकल्प होगा तो कैसे होगा ये भी बताना। यानी सीधा सीधा इसका कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए? इसको सॉल्व कीजिए, यानी इसको हल कीजिए, फिर इसका आंसर लाइए जो आंसर विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है। देखिए इसको हल करते हैं, तो हल करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा, इधर देखिए 9 का गुना इसके साथ भी है, 9 का गुना इसके साथ भी, यानी 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 9 आपका कॉमन आ गया, 9 क्या आ गया?
अब देखिए 9 इंटू सेक स्क्वायर है ना ए, तो 9 इंटू यहाँ क्या जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए 9 इंटू 10 स्क्वायर ए है, 9 यहाँ है ही, तो यहाँ क्या जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो 9 है, तो 9 इंटू मतलब गुना। अब देखिए एक आइडेंटिटी आप पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, एक पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर एक पढ़े हैं ना। थीटा की जगह पे यहाँ पे ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा एक यानी 1। तो 9 को जब 1 से गुना करेंगे कितना होगा 9, तो 9 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए।